हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दिन आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया था। सीबीएसई ने रिसेंटली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो हमें एक्सरसाइज 4.2 को अब नहीं पढ़ना है। और अब हम चलते हैं। हालांकि देखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट रिसेंटली इसको डिलीट किया है सीबीएसई ने, तो इस बार हम इसको पढ़ेंगे नहीं। हम एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ेंगे, जिसकी टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by the expression half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Now this expression can be written in the form of a determinant as this. मीन्स हमने क्लास 10th में ट्रायंगल की एरिया पढ़ ली है, और वो होती है कितनी, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हाफ और डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, आपको तीन जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसमें पहले को ऐसे लिखेंगे x1 y1, फिर दूसरा x2 y2, फिर तीसरा x3 y3, और एक लाइन जो बची हुई है उस कॉलम में हम लिखेंगे 1 1 1 बस। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड इसका निकाल लीजिए, x1 तो y2 माइनस y3, फिर इस x2 को ले लेंगे x3 को, तो आपको ये वैल्यू फिर से मिल जाएगी। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, मॉड निकालते हैं, तो हमें ये वैल्यू फिर से इसकी मिलेगी। तो बस इतना ही करेंगे, आपको इसकी एरिया आसानी से मिल जाएगी। अब इसमें कुछ रिमार्क दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। रिमार्क में दिया हुआ है कि सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, आपको पता है कि अगर आप सॉल्व करते हैं और -5 आंसर आ जाता है, तो भी लिखते हैं कि सो एरिया इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया इज अ 5 पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इन इक्वेशन 1। इसमें जब हम सॉल्व करते हैं, अगर एरिया निगेटिव आती है तो भी पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव लेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। सेकेंड में क्या कह रहे हैं कि इफ़ द एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर कैलकुलेशन। यदि आपको एरिया दी हुई है, तो आपको जब निकालना होगा वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव को लेंगे और एक बार नेगेटिव को लेंगे। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। वी आल्सो नो दैट if 3 points are in same line, then line are collinear, and that condition area will be 0। बस इतनी सी चीज़ हमको पढ़नी है, और इस पर 2 एग्जाम्पल हैं, 5 क्वेश्चन है। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 and 5 1। तो देखिए 3 8 -4 2 and 5 1, और जो थर्ड कॉलम बचा उसमें 1 1 1 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करें, जैसे 3 लेंगे तो ये रो और कॉलम छूटेगा, 2 1 जा 2 -1 1 जा 1, फिर ये होता है ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस -1 टू द पावर r प्लस c से। अब इसको लेंगे तो -8, देखिए ये और ये छूटा, -4 × 1 और -5 × 1, तो -4 -5 प्लस 1 लेंगे तो -4 1 जा 4 प्लस -5 2 जा 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 61/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। यूनिट नहीं लिखा है, लिखना चाहिए स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन A13 B00 using determinants, find K if DK0 is a point such that area of triangle ABD is 3 स्क्वायर यूनिट। बहुत आसान है, आपको 3 पॉइंट दी हुई है ना, 1 3 0 0 और K0। तो 1 3 0 0 और K0 एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल ABD के एरिया को, अच्छा कोई बात नहीं,
पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, मैं मान लूंगा कि इस ए बी पर कोई एक पॉइंट है ए बी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी जीरो। क्यों? क्योंकि ए और बी की लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पर ये दिया हुआ है, के की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी टी 3 स्क्वायर यूनिट है। तो आप सबसे पहले ना इसकी एरिया को 0 के इक्वल कंपेयर करके y इक्वल टू 3x फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ से इस 3 की वैल्यू को रख के एक बार प्लस एक बार माइनस रख के आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर। 4.3 में देखिए टोटल पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं इसके, तो 3 पार्ट्स में से हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पॉइंट दिया हुआ है 1 0 6 0 एंड 4 3। तो अगर हमको इसकी एरिया निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1 0 6 0 4 3, और जो थर्ड कॉलम बचा उसमें 1 1 1 लिख दीजिए और इसको हाफ कर देंगे एंड दिस इक्वल टू व्हाट? दिस इक्वल टू हाफ। देखिए 1 लेंगे तो 1 इंटू ये रो और कॉलम छूट जाएगा, बचेगा 0 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 0 माइनस 3। इस 0 को माइनस 0 इंटू 0 लेंगे तो 6 1 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 और प्लस 1 इंटू इस 1 को लेते हैं तो 6 3 जा 18 माइनस 0 एंड दिस इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू माइनस 3 तो माइनस 3, ये 0 से मल्टीप्लाई हो खत्म, प्लस 18, ये हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। इसी के बेसिस पे बाकी 2 क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो देखिए अगर हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ना इसको सॉल्व कर लो। ए बी प्लस सी, इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखना आप जानते हो ना, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी और इसके बाद 1 1 1। इस तरीके से इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में पहले हम लिखेंगे और लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व करने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो ये पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। चेक करिए, ए लेंगे तो ये रो और कॉलम छूटेगा, क्या बचेगा? सी प्लस ए बन जा सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी बन जाए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस ए माइनस बी हो गया। अब इसको लेंगे माइनस बी प्लस सी, इसको लेंगे ना, इसके बाद इसको ले रहे हैं तो क्या होगा? बी प्लस सी, तो ये रो और ये कॉलम जिसको लेते हैं उसके सामने के रो कॉलम छूट जाएंगे, बी बन जा बी माइनस सी बन जा सी। और प्लस 1 लेंगे तो क्या बचेगा? 1 इंटू, तो देखिए ये और ये छूट गया, बी इंटू ए प्लस बी, बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। अब ये हो जाएगा हाफ ए माइनस ये कट गया, सी माइनस बी माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और प्लस ये देखिए क्या होगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? हाफ ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया। दिस इक्वल टू हाफ इंटू 0 0। सो गिवन
पॉइंट्स आर कोलिनियर प्रूफ। समझ रहे हैं? तो इतना ही काम आपको करना है। सबसे पहले आप ना एरिया निकालोगे। ठीक है, देखो आपने एरिया निकाला और एरिया को 0 शो कर दिया, काम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। वैल्यूज ऑफ के की मोर देन वन वैल्यू हो सकती है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर K0, 4, 0 एंड 0, 2। तो इसमें दो क्वेश्चन है, मैं एक बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं K0, 4, 0 एंड 0, 2। तो इसको कैसे करेंगे? और एरिया गिवन है, एरिया कितनी है? 4 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एरिया निकाल लो। डेल्टा इक्वल टू हाफ K0, 4, 0, 0, 2, 1, 1, 1। और ये किसके बराबर दिया है? ये प्लस माइनस 4 के इक्वल दिया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 इक्वल टू हाफ। अब इसको सॉल्व करिए। K इंटू, जब K लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा, 0 1 जा 0 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 0 इंटू कुछ भी लेंगे सब 0 ही होगा, 4 माइनस 0। अब प्लस 1 इंटू ये और ये छूटेगा, 4 2 जा 8 माइनस 0 प्लस माइनस 4 इक्वल टू हाफ माइनस 2K प्लस 0 प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 8 माइनस 2K। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या होगा? 8 माइनस 2K की वैल्यू हो जाएगी 8, है ना? तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 2K। तो 2K इक्वल टू 0 या K इक्वल टू 0। और टेकिंग निगेटिव साइन लीजिए। टेकिंग निगेटिव साइन क्या मिलेगा? माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस 2K, माइनस 2K इधर आ जाएगा, 2K इक्वल टू 8 प्लस 8 16, K इक्वल टू 8। तो आपको K की दो वैल्यू मिली। अब यहाँ पे क्या पूछे थे ये? इन्होंने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो K की वैल्यू आपको मिल गई 0 और 8। आंसर यही हो जाएगा आपका, K इक्वल टू 0, 8। तो अब इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड कर सकते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड एरिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये भी बहुत आसान है। हमको एक पॉइंट मान लेना है, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट मान लेना है एक्स वाई, है ना? जैसे एग्जाम्पल नंबर 18 में कह रहा है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो अब हम मान लेंगे कि इनके बीच में कोई पॉइंट है एक्स वाई, पी है एक्स वाई। तो अब ये हो जाएगा 0 0 1 3 और एक्स वाई 1 1 1 इक्वल टू इतना। अब इससे इक्वेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पॉइंट दिया हुआ है 1 2 और 3 6 और इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है। तो लेट P x y is any point on line AB, है ना? तो AB लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं A है, यहाँ पे B है और इनके बीच में एक पॉइंट P है x y। और पॉइंट कितना दिया है? A की वैल्यू दी हुई है 1 2, B की वैल्यू दी हुई है 3 6 और डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, एक्स वाई दिया हुआ है। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। क्या था? y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1, है ना? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट से कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ लिखेंगे हाफ 1 2 x y 3 6 1 1 1 इक्वल टू 0। ये मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना हो जाएगा? 1 इंटू
ये छूट गया y माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2 लेंगे तो ये रो कॉलम छूटेगा x माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 लेंगे तो ये कॉलम रो छूट जाएगा x 6x माइनस 3y और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 1/2 तो उधर चला जाएगा तो 2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ये हो जाएगा 1 इंटू y माइनस 6 माइनस 2x माइनस 2 3 जा प्लस 6 और प्लस 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से कि 6x माइनस 2x कितना बचा 4x माइनस 3y प्लस y माइनस 2y और 6 माइनस 6 हो गया कैंसिल इक्वल टू 0 या 2x माइनस y इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप इस तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्ड से जितना देन के। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि के की वैल्यू पूछ रहा है, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, तो एक बार प्लस लेते थे एक बार माइनस लेते थे, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो देखिए सिंगल वैल्यू तो आनी नहीं है, या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा और आप सेल्फ स्टडी करिए। माइनर कोफैक्टर खुद से पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में माइनर कोफैक्टर को समझाऊंगा और है बहुत ईजी, थोड़ा सा लेंदी है। मैं एक्सरसाइज 4.4 को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।